हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि हम करेंगे म्यूजिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राग भीम पलासी का संक्षिप्त में परिचय दे। तो राग भीम पलासी जो है ये दिन का चौथे पहर में गाया बजाया जाने वाला एक काफ़ी ठाठ जन राग है, जिसकी की जाति जो है ये औंडव संपूर्ण होती है और इसकी जो प्रकृति है वो शांत होती है। और इसमें जो वादी स्वर है वो वादी स्वर के रूप में म का प्रयोग किया जाता है तथा संवादी स्वर के रूप में जो है सा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राग भीम पलासी का संक्षिप्त में परिचय है, तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है और यही लिख देना है। समझ गए? और ये अगर इसको अच्छे से याद कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक पक्के हो सकते हैं। 1 नंबर तो फिक्स है, बस इतना याद रखते हैं तो, लेकिन 4 नंबर भी आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है तो अभी आपको बताते हैं। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में पूछ ले तो 2 नंबर आपके लघु उत्तरीय में फिक्स हो जाएंगे। और ये जो इतना को देख रहे हैं आप, इससे 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। जैसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि राग भीम पलासी को दिन के किस पहर में गाया बजाया जाता है, तो दिन के चौथे पहर में। आपसे पूछा जा सकता है कि राग भीम पलासी जो है ये किस ठाठ का राग है, तो काफी ठाठ का राग है। इसकी जाति क्या है, तो औंडव संपूर्ण जाति है। इसकी प्रकृति तो शांत है। इसका वादी स्वर म होता है, इसका संवादी स्वर सा होता है। इतना याद रखते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2 पूछा जा सकता है, और एक अगर ये लघु उत्तरीय में पूछ ले तो आपके 2 नंबर इससे पूरे हो जाएंगे, यानी कि 2 + 2 आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन फिक्स है, अगर कुछ नहीं पूछा गया फिर भी आपसे 1 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा ही जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग को याद रखना है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को ही वर्ण कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, तो जैसे नीचे से स्वरों तक जाना अथवा ऊपर से स्वरों का नीचे की स्वरों में आना। यानी कि क्या होता है, जब भी हम गाते हैं या फिर बजाते हैं, कोई गायन काम करते हैं या फिर वादन का काम करते हैं, बजाते हैं, उसमें क्या होता है, जो स्वर होता है, स्वर क्या होता है, नीचे से स्वर का जाता है ऊपर की ओर, और फिर क्या होता है, ऊपर से स्वर आता है नीचे की ओर। यानी कि लय देखते हैं, कभी लय ऊपर की ओर चला जाता है और लय नीचे की ओर आ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को वर्ण कहते हैं। गायन वादन में जो विभिन्न तरह के कर्म होते हैं, काम होते हैं, उन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। और याद रखना है आप लोगों को, जैसे इसमें तो पूछा नहीं जा रहा है, फिर भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, वर्ण जो है 4 प्रकार के होते हैं, अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। इस चारों को अच्छे से याद रखिएगा। समझ गए ना? अस्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी, ये क्या है, तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं और चारों का नाम अच्छे से याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 4, और नाम अच्छे से सबका याद रखना है। तो समझ गए आप लोग वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 प्रमुख तबला वादकों के नाम लिखे। किन्हीं 4 प्रमुख तबला वादक का नाम आपको बताना है। तो पहला आपको याद रखना है, वैसे तो बहुत सारे, आप इसके अलावा 4 भी कोई और नाम लिख सकते हैं। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि चाहिए यही 4 आपको लिखना है, इसके अलावा भी कोई 4 आपको याद हो तो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही बताना है तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि समता प्रसाद मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज। तो ये 4 प्रमुख तबला वादकों के नाम है। चारों को अच्छे से याद रखिएगा। इसमें तो नाम है, आपको तो ये रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। समता प्रसाद मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज। अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, सुशीरवाद की परिभाषा दे। अब सुशीरवाद किसे कहते हैं, तो वह वाद्य यंत्र जिसे कि फूंक कर बजाया जाता है उसे ही सुशीरवाद यंत्र कहते हैं, या फिर वही सुशीरवाद यंत्र कहलाता है। जैसे कि बांसुरी या मुरली, बांसुरी को या मुरली जो होता है, इस सबको किस तरह से बजाया जाता है, तो फूंक करके बजाया जाता है। तो जो भी फूंक करके बजाया जाता है, जिस भी वाद्य यंत्र को फूंक करके बजाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो सुशीरवाद यंत्र कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा याद बस करके ही रखना है। जिसको फूंक के बजाएंगे उसी को क्या कहा जाएगा, सुशीरवाद यंत्र। समझ गए? अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम्पल में भी कि बांसुरी और मुरली आपसे पूछा जा सकता है कि बांसुरी जो है या किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, सुशीरवाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, या अवगत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है, जैसे बांसुरी हुआ, मुरली हुआ, जो भी फूंक कर बजाया जाएगा वो आएगा सुशीरवाद्य यंत्र के अंतर्गत। इसको अच्छे से याद रखिएगा।
अब अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक का नोट्स नहीं लिए तो किस तरह से ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसका नोट्स ले चुके हैं। पहले ही आपको बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और नोट्स ले चुके हैं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वो मिलेगा, और साथ ही साथ मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आंसर के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। और इसकी जो प्राइस है वो केवल और केवल 30 रुपये यानी कि 30 रुपीज़ है। और इतना कम इसीलिए है ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। इसको लेना कैसे है तो ये देख सकते हैं, नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप लोगों को क्या करना है, केवल और केवल 30 रुपये इस नंबर पे पे कर देना। और पे करके आपको क्या करना है कि इसी नंबर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पर। इसी नंबर पर आपको पे भी करना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज आपको करना पड़ेगा और वो होगा म्यूजिक। सिर्फ आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना और लिख देना है म्यूजिक, जिससे ये पता चल जाए कि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम म्यूजिक टैप करके बताओगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, अगर सबको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जो भी प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में वो सारा का सारा प्रश्न आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। और खास रूप से म्यूजिक में तो आपको 100% क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा तो आखिरकार बुक से, बुक के किसी चैप्टर से, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है सारा कुछ इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, केवल और केवल 30 रुपये पे करके आप लोग म्यूजिक का पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन अगर आप लोग स्टूडेंट म्यूजिक के होंगे तो खास रूप से इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। समझ गए? चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का संक्षिप्त में परिचय दे। तो राग भैरव का जो संक्षिप्त में परिचय किस तरह से देना है, तो ये राग भैरव का ठाठ बता देना है। राग भैरव का जो ठाठ होता है वो भैरव ही होता है। भैरव का ठाठ याद रखना है, भैरव। इसमें विकृत स्वर जो होता है वो र और ध होता है। इसमें वर्जित स्वर जो है राग भैरव में वो कोई नहीं होता है और इसकी जाति जो है वो संपूर्ण होती है। इसका वादी स्वर जो है वो ध होता है और राग भैरव का जो संवादी स्वर है वो र होता है। और ये जो गायन और वादन का समय है राग भैरव का वो प्रातः काल का होता है, यानी सुबह का होता है। और इसमें जो सम प्रकृति राग लगाया जाता है वो कलिंगड़ा लगाया जाता है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख देना है राग भैरव का संक्षिप्त में परिचय। समझ गए? और इसको अगर अच्छे से याद रख लेते हैं तो सेम उसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन में आपको बताए थे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, 1 से लेकर के 4 नंबर, वैसे इसमें भी आपके 1 से लेकर के 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि राग भैरव का ठाठ, विकृत स्वर, वर्जित स्वर, जाति, वादी, संवादी, गायन वादन का समय, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो सबको अच्छे से याद रखिएगा। इतना अगर याद रखते हैं तो आपके 1 से लेकर के 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, लेकिन 1 नंबर तो आपके पक्का ही होगा जाएगा, इसलिए बस इतना ही है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। समझ गए? और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताए उसमें आपको ये सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपको ये भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि इसको कॉपी में नोट करना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा। आपको जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में ये सारा क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताल रूपक जो है इसका दोगुण और चौगुण लिखिए। कि ताल रूपक का दुगुण क्या होता है और चौगुण क्या होता है। तो ताल रूपक की लयकारी जो होता है उसमें दुगुण जो होता है ये होता है धा धी ना धी धा धी धा धी ना ता धी ना धा धी ना, ये हो जाता है दोगुण। और चौगुण क्या होता है धा धी न त धा धी न धा धी ना ता था धी ना, ये हो जाता है इसका चौगुण। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये होता है ताल रूपक का दोगुण और चौगुण। इसमें से अगर एक भी आपसे मिस्टेक हो गया एग्जाम में तो वो हाफ नंबर यानी कि आधा मार्क्स आपसे काट लेगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग देश का आरोह और अवरोह लिखें। अब राग देश का आरोह क्या होता है और अवरोह क्या होता है। तो राग देश का जो आरोह होता है वो होता है सा रे म प नि सा, और अवरोह जो होता है वो होता है सा नी ध प ध म ग रे ग नि सा, ये उसका क्या होता है तो अवरोह होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, राग देश का आरोह क्या होता है और अवरोह क्या होता है। अगला क्वेश्चन है राग विभाग जो है अब इसका संक्षिप्त में परिचय दे। तो सेम उसी तरह से सबका ठाठ, जाति, वादी, संवादी, गायन वादन का समय यही आपको बताना है। तो राग विभाग का जो ठाठ होता है वो कल्याण होता है, जाति औंडव संपूर्ण होता है, वादी ग होता है, संवादी नी होता है। इसके गायन और वादन का जो समय है वो रात्रि का दूसरा पहर है। इसमें जो वर्जित स्वर है वो होता है आरोह में रे और इसमें ध लगता है। समझ गए? तो ये होता है राग विभाग का संक्षिप्त परिचय। इसको भी याद रखते हैं तो आपका 1 से लेकर के 4 नंबर पक्का हो सकता है। बता ही चुके हैं कि 1 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, हो सकता है
2 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, और अगर 2 नंबर लघु उत्तरीय में पूछ लिया तो इस तरह से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, लेकिन 1 नंबर तो आपका पक्का ही हो जाएगा अगर इसको अच्छे से याद रखते हैं तो। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस इतना ऐसे ही आपसे पूछा ही जाएगा। 2 नंबर का भी पूछ सकता है, लेकिन 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो, इसलिए अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, समझ गया। और इसमें से स्क्रीनशॉट लेने की या कॉपी में नोट करने की चाहे तो नोट कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको अभी हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल 30 रुपये में आपको PDF मिल रहा है, PDF में लीजिएगा और उसमें जितना क्वेश्चन है उसमें ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक PDF नहीं लिए उस PDF में ये सारा क्वेश्चन आप लोग ले लीजिएगा। जो लिए हैं पहले से उनको तो पहले ही बता दे कि आप लोग को PDF मिल चुका है, आप लोग उसको लेकर के बस अच्छे से याद रख कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी म्यूजिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी गेस्ट पेपर हो या मॉडल पेपर हो या क्वेश्चन बैंक हो या फिर कोई बुक हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है उसको कर लीजिए। इसके बाहर से आपके एग्जाम में कुछ भी प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेगा। जो भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में सारा का सारा प्रश्न आप लोग को इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उसको जरूर ले लीजिएगा उस PDF को, और उसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो।